साल 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में योजनाओं से चाबी भरने का काम किया है। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया कैंपेन को लॉन्च किया, जिसके तहत विदेशी कंपनियों को भारत में उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। साल 2016 से 2026 के लिए ऑटोमोटिव मिशन प्लान को तैयार किया गया और इस प्लान का मुख्य उद्देश्य है भारत को ग्लोबल ऑटोमोटिव हब बनाना। साल 2015 में FAME यानी कि फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम को लॉन्च किया गया। इसका लक्ष्य है भारत में EV व्हीकल्स का उत्पादन बढ़ाना। इसके साथ ही मोदी सरकार ने PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की भी शुरुआत की। इस योजना की शुरुआत साल 2020 में की गई थी, जहां पर कार निर्माता कंपनीज को उत्पादन बढ़ाने पर कुछ इंसेंटिव्स दिए जाते थे और स्कीम का फायदा यह हुआ कि कई कार निर्माता कंपनीज ने अपना मैन्युफैक्चरिंग रेट बढ़ा दिया। मोदी सरकार फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम भी लेकर आई और इसका उद्देश्य ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स का लोकलाइजेशन था। इसके साथ सरकार ने ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स पर टैक्स रेट भी घटा दी। साल 2021 आया, स्क्रैपेज पॉलिसी भी आई, जहां पर पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने के लिए अब आपको किसी रोड साइड डीलर के पास जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि लाइसेंस्ड यूनिट में जाकर आप अपने वाहन को, अपने व्हीकल को स्क्रैप करा सकते हैं और कार स्क्रैपिंग का पैसा तो आपको मिलेगा ही, साथ ही नई कार खरीदने पर भी स्क्रैपेज सर्टिफिकेट दिखाकर 15 से 20% का फायदा आप ले सकते हैं। साल 2021 में सरकार ड्राफ्ट नेशनल ऑटोमोटिव पॉलिसी भी लेकर आई। इसका उद्देश्य ऑटोमोटिव सेक्टर में सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ है। इसके साथ ही देश में हाईवे बनने की रफ्तार बढ़ी तो ज्यादातर लोग निजी वाहन की तरफ रुख करने लगे और सरकारी स्कीम से भारत के कार बाजार ने भी सेल्फ स्टार्ट ले लिया है। यह तो हुई पेट्रोल डीजल वाले कार मार्केट की बात। अब अगर भविष्य के EV मार्केट की हम बात करें तो भारत का EV मार्केट अभी छोटा है, छोटे साइज का है, लेकिन वो भी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। यहां पर अभी स्थानीय कार निर्माता टाटा मोटर्स का दबदबा है। साल 2023 में भारत में कुल कार बिक्री में EV की हिस्सेदारी सिर्फ 2% थी और सरकार का इसे 2030 तक 30% तक पहुंचाने का लक्ष्य है। अभी भारत में जितनी भी इलेक्ट्रिक कार बिकती हैं, उसमें 70.5% टाटा मोटर्स बनाता है। दूसरा नंबर है MG मोटर्स का और इसके प्रमोटर चीनी है। इसका EV मार्केट शेयर 12.76% का है। महिंद्रा एंड महिंद्रा 5.73% की हिस्सेदारी के साथ तीसरे नंबर पर है और बाकी जो खिलाड़ी हैं उसमें Hyundai, BYD और भी कई कंपनीज शामिल हैं। मोदी सरकार इलेक्ट्रिक कारों के निर्माण को बढ़ावा देकर भारत को इसका मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहती है। दुनिया के ज्यादातर देश ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए कार्बन उत्सर्जन घटाने के उपायों में जुटे हैं और इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लोगों की पहुंच में लाने की तमाम कोशिशें हो रही हैं। भारत सरकार की नई EV पॉलिसी भी इसी कोशिश का एक हिस्सा है और भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है। पेट्रोल डीजल के साथ यहां पर इलेक्ट्रिक कारों का बाजार भी तेजी के साथ बढ़ रहा है। देश में 2021-22 में 21,163 इलेक्ट्रिक कार बिकी, जबकि 22-23 साल आते आते यानी कि 2022 और 23 आते आते 154% की बढ़ोतरी के साथ ये संख्या 53,843 हो गई। विदेशी कंपनियां आने के बाद न सिर्फ इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री का ग्राफ ऊपर जाएगा, भारत तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बनेगा, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। देश की सड़कों पर इलेक्ट्रिक कारें बढ़ने से एक बड़ा फायदा यह भी होगा कि लगातार बढ़ते तेल आयात पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। अब आपको मेक इन इंडिया के कुछ कंपोनेंट्स और इसके बाय प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताती हूं। भारत के एक थिंक टैंक ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए लिखा है कि यूपीए सरकार में जो क्रेडिट गैप लगभग 90% का था, वो मोदी सरकार के 10 सालों में 76.8% के स्तर पर आ चुका है। आइए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दरअसल यूपीए सरकार में जहां पर लोगों को सरकार, बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जहां पर लोन ना के बराबर मिलता था, अब वो संख्या हमारे देश में 76% रह गई है। और इससे बड़ी बात क्या है कि भारत सरकार लोगों को खुद की नौकरी करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।
उन्हें दुकान और छोटे व्यवसाय करने के लिए लोन उपलब्ध करा रही है, जिससे लोग अपना खुद का काम करते हुए पैसा कमा रहे हैं और बाकी लोगों को भी नौकरियां दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश की राजनीति कुछ ऐसी है कि विपक्ष के नेता इस रोजगार को रोजगार मानने के लिए तैयार ही नहीं, और इसीलिए हर भाषण में विपक्ष के नेता कहते हैं कि देश में नौकरियां नहीं हैं। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि भारत सरकार लोगों को नौकरियां नहीं दे पा रही, जबकि आंकड़े क्या कहते हैं? रोजगार के मामले में भारत की स्थिति यूपीए सरकार के दौर के कंपैरिजन में आज बहुत अच्छी खड़ी है। यूपीए की सरकार में स्टार्टअप जैसा कोई कल्चर ही नहीं था, कोई योजना ही नहीं थी, कोई थॉट प्रोसेस ही नहीं था। लेकिन मोदी सरकार में भारत का स्टार्टअप सेक्टर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। यूपीए सरकार के दौरान साल 2014 में पूरे देश में कुल मिलाकर 350 स्टार्टअप्स थे 2014 में, जबकि मोदी सरकार में अभी पूरे देश में 1,15,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा टेक ड्रिवन स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 45% स्टार्टअप्स भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों से शुरू किए गए। उद्यम पोर्टल में 4.91 करोड़ से ज्यादा एमएसएमईज को रजिस्टर किया गया और इसमें से 1.85 करोड़ एमएसएमईज को महिलाएं ओन करती हैं। इन स्टार्टअप से 21.17 करोड़ नौकरियां पैदा हुई, जिसने जीडीपी में 30.1% का कंट्रीब्यूशन दिया साल 2022-23 तक। खुद सोचिए, जिन लोगों ने ये स्टार्टअप शुरू किए और जिन लोगों को इससे नौकरियां मिली, क्या उन्हें आप रोजगार नहीं मानेंगे? इसी तरीके से यूपीए सरकार के मुकाबले आज हमारे देश में नेशनल हाईवेज का हर दिन 17 किलोमीटर से ज्यादा का निर्माण हो रहा है और यूपीए सरकार के मुकाबले आज हमारा देश 400% ज्यादा मोबाइल फोन का उत्पादन कर रहा है। 2014 में यूपीए सरकार में भारत 6 करोड़ मोबाइल फोन का उत्पादन करता था और आज भारत हर साल 30 करोड़ मोबाइल फोन का उत्पादन कर रहा है। अब आप जरा सोचिए, ये इतने सारे मोबाइल फोन्स जो बन रहे हैं, इतनी सारी ये जो सड़कें बन रही हैं, हाईवेज बन रहे हैं, एयरपोर्ट तैयार किए जा रहे हैं, इसमें पहले से ज्यादा लोग काम भी कर रहे होंगे, क्योंकि तभी तो ये निर्माण हो पा रहा है। और जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्या उन्हें रोजगार नहीं माना जाएगा? सच्चाई दरअसल ये है कि कांग्रेस मनरेगा योजना के तहत दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों को रोजगार मानती है। आपको याद भी होगा कि कांग्रेस ने मनरेगा योजना की शुरुआत की और मनरेगा के तहत जिन लोगों को रोजगार मिलता था उन्हें वो नौकरी मानते थे, रोजगार मानते थे। लेकिन आज जब कोई खुद अपनी दुकान खोल लेता है, अपना बिजनेस खोल लेता है, ब्यूटी पार्लर चलाता है, या फिर कोई गरीब अपनी छोटी सी दुकान में समोसे बनाता है, पकोड़े बनाता है, तो उसे कांग्रेस आज रोजगार नहीं मानती है। वो ये कहती है ये तो बेरोजगारी है, क्योंकि इनके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है। बहरहाल आज का सच तो ये है कि आज का भारत अपने देश में ही बनाता है, अपने देश को ही देता है। मतलब वी मेक इट एंड वी गेट फ्रॉम इट। मेक इन इंडिया जैसी एक पॉलिसी ने आज हर सेक्टर को लाभ वाला रिटर्न गिफ्ट दे दिया है। मेक इन इंडिया ने भारत को हर सेक्टर का हब बना दिया है। अब दुनिया भारत से अपॉइंटमेंट ले रही है। हम आज लीडिंग पोजीशन पर खड़े हैं, जहां पर भारत को उसकी शक्तियों का एहसास हो चुका है। और यही है नया भारत, जहां पर सबसे बड़ा बाजार हमारा है, दुनिया हमारा दिया हुआ कपड़ा पहनती है, हमारी दी गई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, हमारी दी गई गाड़ी से घूमती है। समय का चक्र घूम चुका है। अब नेतृत्व का कांटा हमारी तरफ है और सारी दुनिया हमें नमस्ते कर रही है।